हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में एक काफी फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे जो जल्द ही आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं पॉड टैक्सी की। क्या होता है पॉड टैक्सी, कहा इंडिया में इसको लाने की प्लानिंग हो रही है, ये आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल पॉड टैक्सी बहुत ही कम जगहों पे चलती है और शायद फ्यूचर में एक बहुत बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये बन सकता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के बारे में इंडिया में भी सोच रही है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत में आपको ये बता देता हूँ कि पॉड टैक्सी क्या होती है, ताकि फिर मैं इंडिया वाले प्रोजेक्ट की तरफ जा सकूं और आपको समझ में भी आए कि हम किस तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लाने की बात कर रहे हैं। तो पॉड टैक्सी, इनको पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या कई बार पॉड कार्स भी बोलते हैं। जैसे आपने मेट्रो के बारे में सुना होगा कि उसे पब्लिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी बोलते हैं। तो पॉड टैक्सी को पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक बारी में 6 से 7 लोग ही मैक्सिमम बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा रहता है उन जगहों के लिए जो कंजेस्टेड एरिया है ऑलरेडी और वहाँ पे किसी दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बनाने के लिए दिक्कत आती है। ये नॉर्मली एक ट्रेडिशनल जो रेल कार होती है या जो स्ट्रीट कार होती है बिल्कुल उसी तरह काम करती है, लेकिन या तो ये कंजेस्टेड एरिया के ऊपर बना दी जाती है और जैसे रोप वे होते हैं जो कि रोप्स पे हिली एरियाज में बनाए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही अपने बनाए ट्रैक्स पे चलती रहती है हवा में, या फिर जमीन पे जैसे लंदन के अंदर इस वक्त भी अवेलेबल है। लेकिन अब इसमें मेन फायदा ये है कि ये होती है ऑटोमेटिक यानी ऑटोनॉमस, मतलब कोई ड्राइवर वगैरह की जरूरत इसमें पड़ती नहीं है। जो पैसेंजर इसमें बैठता है वो खुद ही अपनी डेस्टिनेशन चूज कर सकता है और टैक्सी अपने आप उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। और इसीलिए ये एक फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडिशनल टैक्सीज के मुकाबले ये सेल्फ ड्राइविंग होती है। तो फिर इंडिया में आखिरकार इस वक्त इनको कहां पे लाने की प्लानिंग हो रही है, तो वो स्टेट है असल में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक एयरपोर्ट पे काम चल रहा है जिसका नाम है जवाहर एयरपोर्ट। शायद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी आपने इसका नाम सुना होगा। ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और एशिया के भी सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। तो ये एयरपोर्ट एक्चुअली बनाया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में जवाहर टाउन के अंदर। तो अब जिस हिसाब से इस एयरपोर्ट को सोचा गया है, ये एयरपोर्ट आने वाले समय में बहुत ज्यादा जनता को एक साल में सर्व करने वाला है। इसको शायद फेजेस में बनाया जाएगा और पूरा कंप्लीट होते होते ये 6 रनवेज का टोटल एयरपोर्ट हो जाएगा। और इवन 2019 में एक प्रपोजल ये भी दिया गया है कि रनवेज को बढ़ा करके 8 कर दिया जाए, जो कि फ्यूचर में हमें कितना एक्सपेंशन चाहिए और हमारे पास लैंड वगैरह कितना अवेलेबल है उसको ध्यान में रख के किया भी जा सकता है। नाउ अब अगर इतना बड़ा एयरपोर्ट बनेगा तो एयरपोर्ट के साथ आपको उसके आसपास की जगहों से कनेक्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी चाहिए और इसीलिए आने वाले समय में मेट्रो ट्रेन की कनेक्टिविटी भी वहां दी जाएगी। हाईवे कनेक्टिविटी तो होगी ही, लेकिन एक स्पेशल तरह के ट्रांसपोर्टेशन की भी कनेक्टिविटी दी जाएंगी जो कि होंगी पॉड टैक्सीज। एक और मेगा प्रोजेक्ट फिल्म सिटी भी बनेगा नोएडा के अंदर। तो जवाहर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच में फेज 1 में इन पॉड टैक्सी के सिस्टम्स को चलाया जाएगा। पिछले साल 2021 में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अपना बजट जारी किया था और उसी समय उन्होंने पॉड टैक्सी के आइडिया को भी प्रेजेंट कर दिया था और उसी समय इस प्रोजेक्ट के फीजिबिलिटी सर्वे और डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करने के लिए भी पैसे एलोकेट कर दिए गए थे। और अभी इसी साल 3 महीने पहले यानी फरवरी में ये न्यूज निकल करके आई है कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर इस नोएडा पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव कर दी है। लगभग 810 करोड़ रुपयों का खर्चा अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट में बताया जा रहा है और कुछ हद तक थोड़ी बहुत चीजें भी इस प्रोजेक्ट में चेंज हो गई हैं पहले के मुकाबले, जैसा एग्जैक्टली सोचा गया था। एयरपोर्ट का लेआउट थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इसलिए इस पॉड टैक्सी सिस्टम में भी स्टेशंस की संख्या 17 से घटाकर अभी फिलहाल 12 कर दी गई है। एग्जैक्टली 12 स्टेशन ही होंगे ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन अभी फिलहाल ये चेंज हुआ है 17 से 12 में। रिपोर्ट के मुताबिक वो 12 स्टेशन कौन कौन से हो सकते हैं उनकी लिस्ट और नाम मैं आपके लिए स्क्रीन पे लिख दूंगा, जिसमें ये आपको पता लग जाएगा
कि किन जगहों को टारगेट करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सिस्टम में ट्रैवल करना भी ज्यादा महंगा नहीं होगा। 8 इंडियन रुपीस 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको इस पॉड टैक्सी की सर्विसेज को देनी पड़ेगी, जो कि अगर देखा जाए कि एक पर्सनल टैक्सी है तो उस हिसाब से अमाउंट सही है। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो हर 20 सेकंड में एक नई पॉड टैक्सी अवेलेबल रहेगी। ये अभी फिलहाल में बताया जा रहा है। वैसे अभी शुरुआत में जब इसे शुरू करेंगे तब तो शायद ये फ्रीक्वेंसी कम ही रहे, क्योंकि ये चीज टेस्ट करनी पड़ेगी पहले कि कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर ज्यादा लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल होता है तो एयरपोर्ट एक्सपेंशन के साथ साथ इसको भी फ्यूचर में हो सकता है और एक्सपेंड किया जाए। पॉड टैक्सी के लिए एक फायदा ये भी है कि ये बिल्कुल एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई बड़ी दिक्कत भी इस प्रोजेक्ट में फ्यूचर में नहीं आएगी। मेट्रो के मुकाबले अभी कुछ समय पहले इसको ज्यादा बेहतर भी बताया जा रहा था, क्योंकि मेट्रो सिस्टम को बनाने में पहले तो अच्छा खासा अमाउंट में जगह की जरूरत पड़ती है, ज्यादा खर्चा भी होता है, और मेट्रो सिस्टम बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें फिर ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि ये सक्सेसफुल रहे। जबकि पॉड टैक्सी जैसे सिस्टम ना ही अभी इंडिया के अंदर कहीं है, साथ ही दुनिया में भी कम ही जगहों पे है, और इंडिया में इसकी वजह से एक नए तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा। एक्सीडेंट रेट्स की बात करें तो पॉड टैक्सीज के केस में ये बिल्कुल जीरो है, क्योंकि ऑटोनॉमस होती है। बिल्कुल ये हमेशा जीरो ही रहेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल टैक्सी सिस्टम्स के मुकाबले तो एक्सीडेंट रेट बेहतर ही रहने वाला है। और क्योंकि 5 से 6 से 7 लोग ही एक पॉड टैक्सी में सफर कर सकते हैं, तो नॉर्मल बस या मेट्रोज के मुकाबले ये ज्यादा एफिशिएंट भी है, जहाँ कई बार कई सारी सीट्स खाली रह जाती हैं, लेकिन फिर भी मेट्रो या बस को टाइम से निकलना ही होता है। वैसे एक ऐसे ही पॉड टैक्सी का कॉन्सेप्ट गुरुग्राम के लिए भी कुछ समय पहले लाया गया था, 2016 में वैसे ये प्रपोज हो चुका था, लेकिन उसके बाद से इस प्रोजेक्ट ने बहुत कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया। लेकिन अभी फिर 2 महीने पहले मार्च में इससे रिलेटेड भी एक न्यूज आई थी कि शायद इस प्रोजेक्ट को वापस से ट्रैक्स पे लाया जा रहा है, और इसका प्लान जल्द ही फाइनलाइज किया जा सकता है। प्लानिंग वैसे इसमें यही थी कि इसको दिल्ली से गुरुग्राम तक कनेक्टिविटी देने के लिए बनाया जाएगा, और अब देखते हैं कि क्या नोएडा वाले पॉड टैक्सी के प्रोजेक्ट के साथ साथ मेट्रिनो वाला प्रोजेक्ट भी रफ्तार पकड़ता है या नहीं। बाकी आपके इसके बारे में कुछ भी कहना हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से वैसे ये पॉड टैक्सी जैसे प्रोजेक्ट से बनाना सही है, या फिर मेट्रो ट्रेन जैसी कनेक्टिविटी ही हम लोगों को जवार एयरपोर्ट तक दे देनी चाहिए हर चीज के लिए? आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे कुछ भी कहना हो तो आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।